नमस्कार साथियों, फायर ब्रिगेड बुन्ना की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एलपीजी सिलेंडर की आग बुझाने के बारे में बताएंगे। एलपीजी सिलेंडर से आग का जो सबसे ज़्यादा घरों में डर होता है, घरों में जो आग लगती है उससे नुकसान होता है, उसके बारे में बताएंगे कि एलपीजी सिलेंडर की आग बुझाना बहुत आसान है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये, अगर आप मान लीजिए कि चूल्हे के पास से पाइप निकल गई है, वहां आग लगी है, तो इस प्रकार पाइप से गैस निकल रही होती है, आग जल रही होती है, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो अगर ये रेगुलेटर खाली है तो हम इसको ऑन ऑफ करके यहां से बंद कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा इजी तरीका है, सुभाष बताइए। ये देख लीजिए, इतना आसानी से इसको बंद कर सकते हैं हाथ से, क्योंकि प्रेशर से गैस बाहर की तरफ जा रही है और आसानी से उंगली से, अंगूठे से इसको बंद कर सकते हैं। ये देख लीजिए, पानी से कई बार होता है कि आग कोशिश करते हैं, बुझती है, नहीं बुझती। ये देख लीजिए, पानी के अंदर डाल रखा है लेकिन आग नहीं बुझ रही है, क्योंकि प्रेशर से एलपीजी गैस भरी हुई है और बाहर प्रेशर से निकल रही है, इसीलिए पानी के अंदर आग नहीं बुझ रही है। अब जो आप एक तरीका आपको बताया कि रेगुलेटर अगर बिल्कुल सेफ है आपका, तो यहां से रेगुलेटर, इसके बाद पाइप से के बाद अगर रेगुलेटर के ऊपर आग लगी हुई है तो घर में कोई भी कंबल, तौलिया, चादर वो पानी में भिगो लीजिए गीला करके, अपने शरीर को बचाते हुए, और इसके चारों तरफ लपेट के आग बुझानी है। दिखाते हैं राजेश किस प्रकार। आप देखिए, अपने शरीर को बचाते हुए और इसके चारों तरफ लपेट के और इसकी ऑक्सीजन बंद कर देनी है। अब देखिए, बुझी हुई है, ये इस प्रकार बुझ चुकी है आग। तौलिया, चद्दर का प्रयोग करना आपको दिखा दिया। इसके अलावा अगर खाली बाल्टी है उसका प्रयोग करके भी आप आसानी से आग बुझा सकते हैं। अब सुभाष आपको डेमो दिखाएंगे। ये बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी, जो भी इसके अंदर पूरी फिट आ सके। अब धीरे धीरे देखो, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो रही है और ये आग बुझ चुकी है। ये देख लीजिए। क्यों, अगर सिलेंडर के अंदर आग लग जाती है, अगर सिलेंडर आपकी रसोई में रखा हुआ है, अगर केवल सिलेंडर में आग लगी है, तो आपको जो उपाय आगे दिखाएंगे वो आप में कोई भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी रसोई के अंदर आग लगी हुई है तो सबसे पहले आपको 112 नंबर पे कॉल करनी है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है पूरे एड्रेस के साथ और सिलेंडर की स्थिति बतानी है। उसके बाद अगर इसको आप सिलेंडर को बाहर खींच के ला सकते हैं तो ध्यान रखें, आग की जो पोजीशन है वो दूर रहे, ये रेगुलेटर है, ये दूसरी साइड रहे, और आसानी से या किसी चीज से पकड़ के आप इसको खींच के बाहर ला सकते हैं। धक्का मुक्की करके इसको जमीन पे नीचे मत गिराएं। कई बार आपने वीडियो देखा होगा कि मिट्टी इसके ऊपर भर दी जाती है या उठा के सीधा पानी में फेंक दिया जाता है। उस प्रकार का कोई काम नहीं करना है। एक रसोई के अंदर कभी भी 2 सिलेंडर भरे हुए नहीं रखने हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी जो भी आग लगती है तो सिलेंडर फटने की जो घटनाएं होती है वो क्या है, सबसे ज्यादा डर जो आपको बता रहा हूं कि सिलेंडर फटने का ये है कि अगर सिलेंडर के बाहर इस कमरे में अगर पूरी आग लगी हुई है तो बाहर से जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा कि अंदर जो एलपीजी गैस है वो फैलेगी और उसके बाद सिलेंडर फटता है। अकेला सिलेंडर आग लगी हुई है तो फटने का डर नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। दूसरी बात, जब सिलेंडर अगर फटने की पोजीशन में होगा तो इसका पहले आकार बदलता है। ये कहीं से भी इसका पेट फूल सकता है, ये फुलावट दिखाएगा थोड़ी बात, इसका मतलब चांस ये है कि पूरा पूरा सिलेंडर फट सकता है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बचाव रखिए। फायर ब्रिगेड बुन्ना की तरफ से पुनः आपको धन्यवाद। 50-100 रुपए के लिए हम अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमेशा ISI प्रमाणित पाइप का ही प्रयोग कीजिए और ये जो क्लंप है वो दोनों तरफ कस के इसको रखिए। इस प्रकार की पाइप का प्रयोग कभी भी न करें।